अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं वह स्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर। यह कोई आम इंस्टीट्यूट नहीं है। पूरे भारत में ये 7 इंस्टीट्यूट है, उसमें से एक इंस्टीट्यूट हाजीपुर में है। इसका जो मेन उद्देश्य है रिसर्च करना और साथ में उद्योग से के संग मिल के भारत में उद्योग को बढ़ावा देना, जिसका हेड ऑफिस मोहाली पंजाब में है। इसका एक ब्रांच बिहार के हाजीपुर शहर में है। बिहार के हाजीपुर शहर में इसका ब्रांच होने के बावजूद भी बिहार में उद्योग का विकास क्यों नहीं हो पा रहा। यदि हम बात करें तो बिहार में उद्योग को बढ़ावा क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या रीज़न है कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। इसका यदि सबसे बड़ा जो रीज़न है, बिहार में किसी भी उद्योग के लिए, देश में यदि कोई भी उद्योग हो उसको बढ़ावा देने के लिए या उसको चलाने के लिए जो उसकी नींव होती है वो होता है बिजली। पूरे देश में सबसे महंगी जो बिजली है वो बिहार में है। पूरे देश में यदि आप ज़मीन खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो पूरे देश में जो सबसे महंगी ज़मीन की रजिस्ट्री है वो बिहार में है। तो कोई भी कंपनी बिहार क्यों आएगी सबसे महंगी बिजली का यूज करने या सबसे महंगी रजिस्ट्री का यूज करने। उसके बाद यदि हम बिहार में बात करें तो सबसे कम न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। बिहार में जो मजदूरी है वो 8,268 रुपये है, एक व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी। यदि हम दिल्ली की बात करें तो लगभग 16,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी है। तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, बिहार में काम करेंगे मजदूर या किसी अन्य राज्य में जाएंगे। जब आप देखते हैं न्यूनतम मजदूरी की जो स्थिति है वो सीधे दुगनी हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से पलायन करते हैं और दूसरे राज्य में जाके क्या करते हैं, रोजगार को ढूंढते हैं। जिसके कारण यदि कोई कंपनी आती है यहाँ पे तो उसको स्किल वर्कर नहीं मिल पाता, कंपनी यहाँ पे आना नहीं चाहती। हमसे छोटा राज्य हिमाचल प्रदेश, जहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ख़राब है, पहाड़ों पे बसा हुआ वो राज्य है, फिर भी बिहार से ज़्यादा कंपनियाँ कहाँ हैं आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगी। बिहार में कंपनियाँ क्यों नहीं आ रही है, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है बिहार में महंगी बिजली दर, सबसे महंगी रजिस्ट्री। यदि हम बात करें गैस की भी तो बिहार के अंदर, देश में बिहार लगभग पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे होगा सबसे महंगी गैस बेचने में। तो लगभग सबसे महंगी गैस भी क्या है, बिहार में ही है। तो ये सारी कठिनाइयाँ कहाँ हैं आपके बिहार में। तो इंडस्ट्री आएगी नहीं, इंडस्ट्री नहीं आएगी तो क्या होगा, बिहार से पलायन होता रहेगा, बिहारी बाहर जाके कमाएगा और अपना कमाया हुआ पैसा क्या करेगा, बिहार से बाहर ही खर्च करेगा। तो बिहार में रेवेन्यू आएगा नहीं। जनाब, रेवेन्यू आएगा कैसे आपके पास, आप रजिस्ट्री पे यदि 1-2% चार्ज बढ़ा दे रहे हैं, क्या उससे सरकार चल जाएगी। सरकार को चलाने के लिए आपको रेवेन्यू चाहिए, टैक्स चाहिए। तो देश में जो सबसे ज़्यादा आपको टैक्स दे सकता है वो आपको इंडस्ट्री दे सकती है। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, जब तक कंपनियां नहीं आएगा, बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहार के एक नए उद्योग मंत्री बनाए गए हैं शाहनवाज हुसैन जी, जो कि लगभग 2-3 महीने पहले यहाँ पे आए भी थे किसी कंपनी के उद्घाटन में। तो उनसे अनुरोध है कि हाजीपुर एक इंडस्ट्री एरिया है, पटना से लगा हुआ ये शहर है। पटना से लगे हुए शहर के कारण यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत आसान है। तो इस शहर को भी यदि पूरी तरह से इंडस्ट्री हब बना दिया जाए तो बिहार का विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है। ऐसे कई शहर बिहार में हैं जिनको हम इंडस्ट्री हब बना सकते हैं। यदि इंडस्ट्री हब बन जाएगा तो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनको बाहर जाके कमाना नहीं पड़ेगा, उनको भी रोजगार कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। तो इसके लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा और यहाँ पे इंडस्ट्री को लाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री लाने का 2 तरीका है। सरकार को इंडस्ट्री के लिए एक सरल व्यवस्था बनाई जाए जिसमें आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाए। सरकार जो भी उद्योगपति हैं उनको ज़मीन को अलॉट करे, कम पैसे पे रजिस्ट्री की जाए और बिजली दरों को कम किया जाए। ये जो बिजली पे सब्सिडी देना सरकार चालू कर देगी
और जो यहाँ के न्यूनतम मजदूरी दर है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जाए, जिससे लोगों का पलायन कम हो और रोजगार बिहार में ही मिले और व्यक्ति बिहार में ही रहे। आप देख रहे थे बिहार। मेरा नाम हुआ अभिषेक भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।